क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप बार बार एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हो लेकिन यू आर नेवर सेटिस्फाइड? सो मेरे साथ भी यही होता है एवरी सिंगल टाइम। मैंने इसको बहुत दफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया है लेकिन आई एम नेवर सेटिस्फाइड। द प्रॉब्लम हियर इज़ कि डोर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करता है। डोर में इसके सल्ब के टॉयज़ जो है वो बीच बीच में आते हैं और हम दरवाज़ा बंद खोल भी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो देखने में तो बहुत ही क्लीन एंड टाइडी लगता है लेकिन इट इज़ एक्चुअली नॉट वेरी फंक्शनल। सो आज का मेरा प्लान यही है कि मैं प्रॉपर्ली इसको ऑर्गेनाइज़ करूं एंड इस तरह ऑर्गेनाइज़ करूं कि ये एक्सेसिबल भी हो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि डोर इजीली क्लोज हो जाए और बंद हो जाए। टॉप शेल्फ में आप देख रहे होंगे कि एम्प्टी स्पेस है, सो आई विल बी यूजिंग दैट टू। And later in this stage I'm also going to label all these containers because they are not clear, and that's why I want all of them to be properly labeled so sub can easily access to. So यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट कंटेनर्स में डाल रही हूँ, सॉक्स, सिंगलेट्स, हैट्स एंड एवरी एक्सेसरीज। एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग श्योर कि मैं एक एक कंटेनर को प्रॉपर्ली क्लीन करूँ एंटीबैक्टीरियल स्प्रे से, जस्ट बिकॉज मुझे अपने बेटे के चीज़ें डालनी है तो मुझे इसको प्रॉपर्ली क्लीन एंड वाइप करके ही मैं हमेशा करती हूँ। इस कबर्ड में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इसके कबर्ड को बिलोंग नहीं करती हैं। कुछ टॉल्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं तो वो मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूँगी। कुछ एक दो गेम्स हैं जो कि फैमिली गेम्स हैं तो वो फैमिली कबर्ड के अंदर मैं रखूँगी, तो यहाँ से थोड़ा स्पेस एम्प्टी हो जाएगा, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा एंड आप लोगों को भी आइडिया मिलेगा कि छोटे कबर्ड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये इसका कबर्ड इतना बड़ा नहीं है बट फॉर हिम इट्स इनफ, बट द ओनली थिंग वी हैव टू कंसिडर हियर इज़ टू ऑर्गेनाइज इन अ वे के ईजीली एक्सेसिबल हो। अब यहाँ पे मैं सर्फ के सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्लोथ्स जो है वो कंटेनर में डाल रही हूँ, जो इवेंचुअली मैं चेंज कर दूँगी लेटर इन द वीडियो। यू विल सी द रीज़न इज़ के इन तरीके के कपड़े जिस मटेरियल के बने होते हैं दे नेवर स्टे इन वन लाइन। सो this time I have decided, because Sarb, every time he takes one thing out everything falls over, so that's why I have decided to put it in a container, so just in case if he wants to pick up one thing he can easily and without ruining everything which I have done. So this is the idea for sports related items, a tip for you guys as well. नाउ हियर मैं सर्ब के सारे शॉट्स वगैरह डबल चेक कर रही हूँ कि कोई छोटे हो गए हैं तो उसको निकाल रही हूँ एंड सेग्रीगेट कर रही हूँ कि कौन से जो है वो हम डोनेशन में दे सकते हैं, कौन से नहीं। एंड ये एक्टिविटी मैं वेरी ऑफ्टन करती हूँ, लाइक वंस अ मंथ। एंड ये इसीलिए आप देखोगे कि इतनी सारी चीज़ें नहीं निकालूंगी मैं आज, बट स्टिल आई डू इट वेरी वेरी ऑफ्टन बिकॉज आई वॉन्ट द स्पेस टू बी वेरी फंक्शनल। तो फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स के दो सेक्शंस बनाए बिकॉज ही हैज़ सो मैनी, एंड देन दो पेंट्स के सेक्शन बनाए जिसमें रेब्स वाली पेंट्स एक साइड पे रखी है, नॉर्मल पेंट्स, ड्रेस पेंट्स जो है वो एक साइड पे रखी है। एंड कैन यू टेल मी हाउ ऑफ्टन डू यू गाइस क्लीन योर किड्स कबर्ड्स? बिकॉज उन लोग जब भी एक चीज़ निकालने जाते हैं अनइंटेंशनली ही सही बट वो चीज़ें निकल जाती है, तो मैं ऑलवेज़ डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढती हूँ जिससे उसके लिए ईजीली मैनेजेबल हो। आई लेट यू नो लेटर समटाइम जब मैं दोबारा कभी ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि वो फंक्शनल था या नहीं था, जैसे भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। एंड अभी इसमें तो आप नहीं देख पाएंगे लेकिन सब वॉज़ वेरी हैप्पी सीइंग ऑल दिस। सो यहाँ पे मैं अभी मैंने जो है वो कंटेनर चेंज कर दिया एंड इस तरह से रखा है मैंने, जिस तरह अभी मैं करंटली जूम में दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। अभी वो एक चीज़ निकालेगा तो सब चीज़ नहीं गिर सकती है, सो इट्स ईजियर। नाउ ऑन टॉप शेल्फ वहाँ पे मैं ये जो आपको रेड रॉम्पर मैंने अभी दिखाया है, ये सब का एक ओनली रॉम्पर है जो बचपन का है, जो मैंने रखा है एज अ मेमोरी। आई हैवंट केप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर। सो अगर मुझे कोई चीज़ उसकी चाहिए होती है, रखनी होती है एज अ मेमोरी, सो मैं उसकी पिक्चर रख लेती हूँ इंस्टेड कि मैं चीज़ें रखूँ और उसको पाइल अप करूँ। वो हमारे माइंड में भी बहुत क्लटर पैदा करता है। अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों की अटैचमेंट होती है एंड आई गेट इट, बट फॉर मी मुझे भी ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ माई ओनली चाइल्ड राइट नाउ, सो मुझे भी हर वक्त ऐसा रहता है मॉम गिल्ट कि मैं क्यों फेंक रही हूँ ये चीज़ें। लेकिन मैं उसको जो है वो पिक्चर लेके अपने पास रखती हूँ एज अ मेमोरी। एंड इवेंचुअली नो बडी टेक्स एवरीथिंग आउट एंड रियली रीलिव दोज मेमोरीज, बट इन द फ़ोन मेरे पास ऑल द टाइम मैं जब भी मेरा दिल होता है मैं अपनी मेमोरीज़ में जाती हूँ एंड मैं वो सारी मेमोरीज़ को गो थ्रू करती हूँ। तो वो मेरे लिए ईजियर भी रहता है एंड मुझे लगता है कि ये एफिशिएंट वे है। सब के आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें भी जो उसने बहुत मेहनत करके बनाई होती है मैं वो रखती हूँ। बाकी जो एक एक लाइंस और हल्की हल्की चीज़ें होती है वो मैं ट्रैश कर देती हूँ। कांट ऑल बिकॉज इन वन डे ही कैन क्रिएट 10 थिंग्स, सो आई कांट रियली कीप एवरीथिंग।
although as a mom you would feel like keeping everything, but that's not practical. सो लेट्स एक्सेप्ट इट एंड मैं वो चीज़ें रखती हूँ और मैंने एज वाइज जो है वो डिवाइड करके रखी हुई है कि ईयर 1 में इसने ऐसे भी चीज़ें बनाई थी, ईयर 2 में. सो इट्स ऑल्सो एन आइडिया. If you guys are planning to do it the same way, I think that's also a very good idea. I'll show you in the later stage someday कि मैंने किस तरह से जो है वो इसके आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें रखी है, जिसमें इसके जो सर्टिफिकेट्स उसको मिलते हैं वो सब मतलब हर चीज़ मैंने प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है. आई विल शो यू सम टाइम. सो दैट्स ऑल्सो एन आइडिया. यहाँ पे मैं सर्फ की दूसरी साइड का कबर्ड जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ. इसमें सर्फ के पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन इसीलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैं विंटर्स एंड समर्स के कपड़े अलग अलग नहीं रखती हूँ. मैं सब एवरी टाइम उसके कबर्ड में रहते हैं. सो जो ऊपर आप देख रहे हैं उसमें सारे उसके कोट्स एंड शलवार कमीज़ एंड शर्ट्स एंड समर रिलेटेड आइटम्स हैं. नीचे सारे कोट्स, जैकेट्स, विंटर रिलेटेड आइटम्स हैं. सो लग रहे हैं ज़्यादा, बट इसमें समर एंड विंटर बोथ कवर हो जाते हैं. नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन. बस मैं फाइनल टचेस दे रही हूँ, उसकी कार्स को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ एंड देन मैं वो कंटेनर्स के अंदर डाल के और उसको शेल्फ्स के अंदर डाल दूँगी. नाउ हियर कम्स द रिवीलेशन इन 1 2 Thank you so much for watching. If you have liked this video, please do consider like, share and subscribe, and see you in the next one. Till then, see ya, take care.